इंदौर की ग्रामीण पुलिस ने लूट की एक कथित वारदात का खुलासा करते हुए पूरे मामले को झूठा बताया है। पत्नी से विवाद से बचने के लिए युवक ने खुद के साथ लूट होने की कहानी रच दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक शराब के नशे में कुएं में गिर गया और उसी के बाद उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई। मामला सिमरौल थाना क्षेत्र का है। दरअसल इंदौर की सिमरौल थाना पुलिस के मुताबिक युवक संजय यादव ने अपने साथ लूट की घटना होने की शिकायत दर्ज कराई थी। संजय एक होटल पर बावर्ची है और जब वह घर लौट रहा था तभी 3 युवकों ने उसे रोका था और कुएं में उसे फेंक कर उसका मोबाइल और बाइक लेकर फरार हो गए थे। जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि संजय यादव शराब पीने का आदी है और घटना से कुछ समय पहले वह वाइन शॉप से शराब खरीदते हुए दिखाई दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में युवक लगातार मोबाइल पर बात करते हुए नजर आया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शराब के नशे में वह कुएं में गिर गया था और रात करीब 1 बजे से सुबह 5 बजे तक वहीं पड़ा रहा। बाद में पत्नी के डर और विवाद से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी बना दी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि युवक द्वारा दी गई सूचना पूरी तरह भ्रामक पाई गई है। मामले में झूठी शिकायत दर्ज कराने को लेकर अब युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंजड़ के बड़वानी रोड पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9 बजे अंजड़ के बड़वानी रोड पर तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार महिला सड़क पर जा गिरी, जबकि साथ बैठा पुरुष एक लोडिंग वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल आपको बता दें, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अंजड़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित मंडलोई ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर महिला और युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर रोहित मंडलोई घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सर, एक दुर्घटना का मामला है जिसमें घायलों को रेफर भी किया है और एक की डेथ भी हुई है, क्या मामला था? अभी 108 एम्बुलेंस के द्वारा 2 पेशेंट को यहाँ पर लेके आए गए हैं, जिसमें एक का नाम राहुल सोलंकी है, उम्र 24 साल, देवला का निवासी है। एक शारदा दगड़ूबाई करके 40 साल की महिला है, गायबेड़ा अंजड़ की है। इनमें से राहुल सोलंकी को हेड इंजरी होना लग रहा है, नोज ब्लीडिंग वगैरह भी उसको हो रही है, इसलिए उसको यहाँ पर प्राथमिक उपचार हमने दिया है और जिला चिकित्सालय बड़वानी के लिए रेफर किया है। वहीं पर एक शारदा दगड़ूबाई करके हैं, उनके भी फोरहेड पर सूजन वगैरह आया हुआ है, तो फ्रैक्चर होना हो सकता है, इसलिए इनको भी हमने प्राथमिक उपचार यहाँ दिया है और बड़वानी के लिए रेफर किया है। सर, की डेथ भी हुई है? हाँ, एक और मरीज है राहुल करके, उसका साइड स्पॉट डेथ हुई है, उसे पीएम रूम में रखवाया गया। इंदौर में अखिल भारतीय औदिच्य ब्राह्मण महासभा में विवाद गहरा गया है। युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चेतन अवस्थी ने आरोप लगाया है कि 14 दिसंबर 2025 को चुनाव के बाद भी पूर्व पदाधिकारी कब्जा जमाए बैठे हैं, दस्तावेज और ट्रस्ट का रिकॉर्ड नहीं सौंप रहे। अखिल भारतीय औदिच्य ब्राह्मण महासभा की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चेतन अवस्थी ने बताया कि विधिवत चुनाव के बाद भी पूर्व पदाधिकारी ऑफिस पर कब्जा किए हुए हैं। पुराने प्रस्ताव, रजिस्टर, रसीदें, आवक जावक कोई दस्तावेज नहीं दे रहे। आरोप है कि महासभा के अंतर्गत आने वाले ट्रस्ट में भी पूर्व पदाधिकारियों ने खुद को प्रबंध ट्रस्टी बना लिया, जबकि ट्रस्ट का संचालन और ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी को है। आरोप है कि पूर्व पदाधिकारी खुद आवेदन कर फर्जी तरीके से आदेश करवाने एसडीएम के पास पहुंचे थे। दरअसल हम आपको बता दें कि एसडीएम ने दोनों पक्षों को कोर्ट चैम्बर में बुलाकर सुनवाई का आश्वासन दिया है। पंडित चेतन अवस्थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा इकाई, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, हम ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से है। 14 दिसंबर 2025 को विधिवत चुनाव हुए थे, इसके बाद भी पूर्व के पदाधिकारी कब्जा लिए बैठे और दस्तावेज नहीं सौंप रहे हैं। बहरहाल अब विवाद के बाद एसडीएम की सुनवाई पर सभी की नजर है। दोनों पक्षों को कल कोर्ट चैम्बर में बुलाया गया है। सुपर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में कब्जे का आरोप, पूर्व पदाधिकारियों पर दस्तावेज न सौंपने का आरोप एसडीएम कल करेंगे। दोनों पक्षों के मामले में सुनवाई। कलेक्टोरेट जन सुनवाई में पहुंचा विवाद का मामला।
हम उदिच्य ब्राह्मण समाज अखिल भारतीय उदिच्य ब्राह्मण महासभा की तरफ से हैं। 14 दिसंबर 2025 को विधिवत चुनाव हुए थे हमारे ब्राह्मण समाज के। उसके पश्चात पूर्व के जो पदाधिकारी हैं वो आज भी वहाँ पर कब्जा लिए बैठे हैं, पोजीशन नहीं सौंप रहे हैं हमें। साथ में जितने भी ठहराव प्रस्ताव पूर्व के थे, रजिस्टर थे, रसीदें थी, आवक जावक थी, वो हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से। और साथ ही अनाधिकृत तरीके से वहाँ पर हैं। और जो ट्रस्ट है हमारे उदिच्य महासभा के अंतर्गत जो ट्रस्ट आते हैं उन ट्रस्ट में भी एक खुद का ही पद उन्होंने बना लिया, प्रबंध ट्रस्टी नाम का, जो कि कुछ होता ही नहीं है। और जो ट्रस्ट का संचालन है, ट्रस्ट का संचालन और ट्रस्ट को ट्रस्टियों को नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वो उदिच्य महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यकारिणी को होता है। परंतु इनके द्वारा स्वयं जो ट्रस्टी हैं वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर स्वयं आवेदन कर रहे हैं और उनके आवेदन के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और कल सभी उपस्थित हुए और कल वहाँ पर उन्होंने SDM साहब के पास उपस्थित हुए उनकी तरफ से, और फर्जी तरीके से उस पर आदेश करवाने के लिए आ गए थे वो। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है कल आप आइए कोर्ट चैम्बर में, तो वहाँ पर आपकी सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों को हम बुलाएंगे, दोनों पक्षों की सुनवाई करेंगे, जो सही होगा हम उस पर निर्णय करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंडित चेतन अवस्थी है, युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय उदिच्य महासभा। धार जिले के धामनोद क्षेत्र में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन अवैध शराब की खेप लेकर क्षेत्र से गुजर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और रात्रि गश्त के दौरान वाहन क्रमांक GJ01DT 8283 को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को ट्रक में कपास के कांकड़ों की बोरों की आड़ में बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां छिपाकर रखी मिली। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह खेप चंडीगढ़ से गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने जब चालक से शराब परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज एवं परमिट मांगे तो वह कोई भी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने वाहन को तत्काल कब्जे में लेकर शराब की पेटियों की गिनती एवं जाँच शुरू कर दी। देर रात तक पुलिस टीम मौके पर कार्रवाई में जुटी रही। बड़वानी जिले के अंजड़ पुलिस थाने में लावारिस या लंबे समय से जब्त वाहनों का निपटारा करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज बुधवार दोपहर 1 बजे तक तहसीलदार भूपेंद्र भीड़े की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही की गई। इन नीलामियों में 7 दोपहिया वाहनों को रखा गया था, जिसमें से 6 वाहनों को बोली लगाकर क्रेताओं ने खरीदा है। दरअसल जिन्हें SDM न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा नीलाम किया गया। तहसीलदार श्री भीड़े और थाना प्रभारी आर चौहान की उपस्थिति में खुली नीलामी के माध्यम से वाहनों की बिक्री की गई, जिसमें 6 वाहनों की नीलामी से 58,300 रुपए का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ। उद्देश्य थाना परिसरों में जगह खाली करना और कबाड़ हो रहे वाहनों का निपटारा करना है। सर आज अंजड़ थाने में नीलामी जो हुई है उसको लेकर क्या कहोगे? जी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि थाने पे जब्तशुदा 25 पुलिस एक्ट में वाहन खड़े उनकी नीलामी के लिए आदेश दिया था। आज हमने राजपुर SDM साहब तहसीलदार साहब के थाने पर बुला कर उसकी नीलामी की कार्रवाई की। टोटल कितने वाहन थे? अपने यहाँ जब्तशुदा टोटल 7 वाहन थे, जिसमें सभी बाइक थी।
इसमें टोटल गाड़ी नीलामी हो गई है, कुछ शेष बची? जी, इनके 7 वाहनों में से 6 वाहनों का नीलामी हो गई, 1 वाहन शेष रह गया। 6 गाड़ियों की नीलामी में सर राजस्व को कितना फायदा हुआ है? जी, 58,300 रुपये का राजस्व फायदा हुआ। खड्डासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोटिया, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश निवासी हरिओम मौर्य पुत्र शीतला प्रसाद उम्र लगभग 25 वर्षीय, कद 5 फुट 3 इंच, जो दिनांक 8 सितंबर 2021 शाम 7:30 बजे से लापता है, जिसका तमाम प्रयासों के बावजूद कोई पता नहीं लग पाया। अगर किसी व्यक्ति को ये मिलता है या इसके बारे में कोई सूचना मिलती है तो वह निम्नलिखित नंबरों पर सूचना दे सकता है। शीतला प्रसाद मौर्य 7800475961, 9555-835-5589। थाना अध्यक्ष खंडासा 9454403302। इंदौर से कुछ ही किलोमीटर महू के दतोदा गांव के गाय भैंस बांधने के बाड़े में आग लगने से 2 गाय और 3 भैंसों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया मगर फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के महू के सिमरोल थाना क्षेत्र के दतोदा गांव की है, जहां मंगलवार दोपहर एक बाड़े में अचानक आग लगने से 5 मवेशी जिंदा जल गए। मृतकों में 2 गाय और 3 भैंस शामिल है। आग इतनी भीषण थी कि इसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग इतनी तेजी से फैली कि मवेशियों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया। ये दतोदा गांव जो हमारा सिमरोल थाना अंतर्गत आता है, वहाँ की घटना है। गांव के बाहर एक घर में जहाँ मवेशी बंधे हुए थे, अज्ञात कारणों से अभी आगजनी की घटना हुई थी। उसमें 3 भैंसें और 2 गाय हैं, उनकी मृत्यु इसमें हुई है और पुलिस इसमें आगजनी की घटना कायम करके इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किन परिस्थितियों में ये आग लगी है और क्या रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग तय करेंगे। सर कोई भी नहीं, इसमें ये जो मवेशी हैं इनकी ही दुखद मृत्यु हुई है और ये जो बताया गया है कि ये घर जो है गांव के बाहर की साइड में बना हुआ था। अक्सर लोग मवेशी बांधते हैं फार्म हाउस जैसी स्थिति में, वहाँ पे ये दुखद घटना हुई है जिसमें 5 मवेशी अभी तो चूंकि एकांत में वो बना हुआ है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है और घटना के कारणों का पता करके जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे।
धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र में गुड़ावद में कल रात 12 बजे 16 पहिए का ट्रक जब ट्रक ड्राइवर चाय पीने के लिए ढाबे पर उतरा, उसी दौरान अचानक कुछ बदमाशों ने ट्रक को चोरी कर लिया और फरार हो गए। तुरंत ही कंट्रोल रूम से एफआरवी को सूचना दी गई। एफआरवी के कंट्रोल रूम से धार कोतवाली के एफआरवी, नौगांव थाने के एफआरवी तुरंत सक्रिय हुए और ट्रक का पीछा किया। दरअसल हम आपको बता दें कि ट्रक की नाकाबंदी की गई। ट्रक चुराने वाले पीछे किए जाने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक को खड़ा करके फरार हो गए। आज एफआरवी के जवानों के द्वारा तुरंत सूचना पर चोरी किए गए ट्रक को ट्रैक किया गया और मांडू रोड पर ट्रक बरामद हो गया। इस पर धार पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के द्वारा नौगांव थाना के एफआरवी और कोतवाली थाने की एफआरवी के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। एडिशनल एसपी विजय डाबर ने बताया कि विगत दिनों इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पिकअप वाहन पलटने पर भी घायलों को तुरंत 2 मिनट में एफआरवी के जवान जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उनके उत्कृष्ट कार्य करने पर आज पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सर, ये रिफायरिंग ने ट्रक को पकड़ा था जो चोरी करके भाग रहा था, क्या कुछ रहा पूरा मामला? देखिए, कल का घटनाक्रम था, लगभग रात के 12 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। गुनावत से एक 16 चक्का जो ट्रक है वो चोरी हो गया था, जिसे तत्परता के साथ में जो हमारी एफआरवी है, कोतवाली के एफआरवी, नौगांव के एफआरवी, उनके द्वारा तत्काल उसको पीछा कर रोका गया था। जो चोर हैं, चोरों ने मांडो रोड पर एक ढाबे के पास में ट्रक को खड़ा करके भाग गए थे। संपूर्ण घटनाक्रम में इस प्रकार था कि ट्रक ड्राइवर गुनावत के पास में चाय पीने के लिए एक ढाबे के पास रुका था। जैसे ही वो ढाबे के अंदर जाता है, कुछ लोग आते हैं और ट्रक को लेकर भागते हैं। सूचना मिलने पर एफआरवी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम है, उसके द्वारा त्वरित सूचना प्रसारित की गई। उसको रिस्पांस हमारे जो जवान लगे थे एफआरवी में 112 में, उनके द्वारा त्वरित रिस्पांस किया गया और उनको पीछा किया गया, जिससे डर के वो ड्राइवर साइड से जो चोर उतर के भाग गए। इसी को देखते हुए चूँकि हमारे जो एफआरवी के जवान लगे हुए थे, उनका कार्य बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला था। इनके द्वारा जो है बहुत मेहनत के साथ में उसको कार्य किया गया था। इसी को देखते हुए आज एसपी साहब ने इन सभी पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया है और साथ ही इनको सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत भी किया है। सर, वाहन खाली था, उसमें कोई माल भरा हुआ? नहीं, उसमें 16 चक्का ट्रक था, उसके अंदर माल भी भरा हुआ था। तो संभवतः उसको जो है इसी उद्देश्य से चुराया गया था कि उसके जो माल है उसको बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। इसी उद्देश्य से चुराया गया प्रतीत होता है। चूँकि अभी उसमें चोर मिले नहीं हैं, परंतु हमारे द्वारा सीसीटीवी देखा जा रहा है। जो भी सीसीटीवी के आधार पर उसमें मिलता है, हम अग्रिम कार्रवाई उसमें करेंगे। और आपको जैसा कि विदित है, एक दुखद घटना कुछ दिनों पहले तिरला में घटी थी। उसमें भी एफआरवी के जो हमारे जवान हैं, इनके द्वारा त्वरित मात्र 2 मिनट में घटनास्थल पहुंचकर घायलों को अस्पताल लाया गया था। उसको लेकर भी सर ने आज इन सबको अप्रिशिएट किया है। धन्यवाद। जिले में कुल 22 एफआरवीज हैं, उसमें एफआरवी 1 और एफआरवी 2 ने अभी कल की घटना है। और कल एक ट्रक जो है चोरी हुआ सर, ऑनलाइन हमको तो सूचना मिली ग्रुप में सर। उसके बाद में हमने अपने ग्रुप, जो हमारा 900 का ग्रुप है, उसमें हमने सूचित किया सर। एफआरवी 1 और 2 सर नौगांव कोतवाली है, ये एक्टिव हुई। नौगांव जो पीछे खड़े हैं सर कांस्टेबल, इन्होंने उसको फॉरवर्ड किया, इन्होंने बताया 1 नंबर को, इनका फॉलोअप किया सर ट्रक का। तो ट्रक जैसे इनकी सीमा में आया है 1 नंबर, तो इन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया। बीच में कंट्रोल रूम था सर, वो इन दोनों की लोकेशन और उनको लोकेट करता है आपस में, और इन्होंने सर उसको ट्रक को आगे जाके मांडो नार रोड यहाँ जाके रोक लिया। अलीराजपुर जोबट में तेंदुए के आतंक से बड़ी राहत। फॉरेस्ट विभाग ने लगाए थे पिंजरे, तेंदुआ हुआ कैद। 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद खूंखार तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र के कंदा गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुए का आतंक बना हुआ था। बीते 24 अप्रैल से तेंदुआ लगातार जंगली जानवरों को अपना शिकार बना रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। ग्रामीणों में भय इतना बढ़ गया कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे थे। तेंदुए की लगातार गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने इलाके में जगह जगह पिंजरे लगाए थे। आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता मिली और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
खरगोन कलघाट मार्ग स्थित कलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पानवा में हनुमान मंदिर के मोड़ पर कार और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं दूसरा घायल हुआ है। दोनों युवक ग्राम भीलगांव कसरावत के बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक कार में पूरी तरह फंस गया था। कार में फंसे व्यक्ति को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। हादसे के बाद ट्रक का डीजल टैंक फूटने से सड़क पर डीजल फैल गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। स्थानीय लोगों ने घायल को कसरावत अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर खलटांका पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। आए दिन अंधे मोड़ के कारण हादसे होते रहते। यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस हादसे को देखकर सबकी रूह कांप गई। हादसा हुआ क्या कुछ जानकारी? कल रात करीबन 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट पानवा सात माता मंदिर के पास में हुआ है, जिस पर पुलिस बल मौके पर पहुंची थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम उज्जवल था, उसकी मौके पर मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था जिसका नाम महेंद्र था, जिसे पुलिस की गाड़ी से सरकारी अस्पताल कसरावत भेजा गया था। आपका सुना? मैं सब इंस्पेक्टर मिथुन चौहान, चौकी खलटाका, थाना बालकवाड़ा। धार के जिला भोज चिकित्सालय में नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीणा अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर, वार्ड और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल स्थिति साफ नजर आई। जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह लाचार दिखाई दी। कई जगह गंदगी का माहौल नजर आया। वहीं मरीजों के लिए पर्याप्त बेड तक उपलब्ध नहीं दिखे। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा रहा कि कलेक्टर के पहुंचते ही डॉक्टरों, कर्मचारियों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल की स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि डॉक्टर और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नजर नहीं आते। लोगों का आरोप है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं केवल अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही कुछ समय के लिए सुधरती हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी वापस लौटते हैं, हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं। जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ पाया आपने? जैसा पता है, स्वास्थ्य शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिले में जिला अस्पताल की होती है, वो एक पूरे जिले में स्वास्थ्य की जो सेवाओं में जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक आधार होता है। तो जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में प्रथम दृष्टया हमने जानकारी ली, किस तरीके की यहाँ सुविधाएं अभी मिल रही हैं और विभिन्न प्रकार के जो अभी जो यहाँ मरीज आए हैं उनसे भी जानकारी ली कि क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में जो शासन द्वारा निर्धारित हैं वो मिल रही हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक बेसिकली ब्रीफ विजिट था, जिसमें कि क्या क्या सुविधाएं हमारे जिला अस्पताल में मिल रही हैं और आगे आने वाले समय में जो ये विजिट रही है उसके आधार पर और जो यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। और उसके साथ साथ तो जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के जो एक बेसलाइन होती है, जिसकी क्या अभी सुविधाएं हम दे रहे हैं, उसके आधार पर भविष्य में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे। सर, क्या क्या कमियां देखी गई अस्पताल में? कमियां तो जो बेसिकली जो रहती हैं कि अपनी साफ़ सफाई की है उस पर जो वर्क करने के लिए कहा गया है, और भी जो ऐसी हैं जिन पर हमें और मतलब उनको कमियां तो नहीं कहेंगे, उनको ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मरीज़ आ रहे हैं विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से, क्योंकि आपको पता है धार जिला एक जिसका भौगोलिक क्षेत्र वृहद है और उसमें सुदूर क्षेत्रों से भी जो पेशेंट हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनकी जिस सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं उनको किस तरीके से हम और स्मूथ बना सकते हैं, उनको जो बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं,
और कुछ ऐसी है कि जो अपनी सेवाएं अगर हम प्राथमिक और सिविल अस्पताल में हो सकती है तो उनको वहाँ मिले, जिससे कि उनको दूर तक आने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे वार्ड में मैटरनिटी वार्ड में ज़्यादातर जो महिलाएं आ रही ग्रामीण क्षेत्र से रेफर होकर वो नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हो रही, जबकि हमारे पास CSC और PSC पर इस तरह की सुविधाएं हैं। डॉक्टर भी है, फिर इस तरह का। हाँ, आपने बात सही रखी है। तो इस बार जो जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं यहाँ तक आ रही है तो उनको भी एक बार अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से क्या हो सकता है। जो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है या फिर हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सुविधाएं हमें मिलें, जिससे कि खासकर जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं उनको हम वहीं स्थानीय स्तर पर जो हमारे संस्थान उपलब्ध हैं उनमें वहाँ उनको इन सुविधाएं प्रदान कर सकें। सर हमारे पास में परमानेंट जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं सर, लंबे समय से उसकी डिमांड की जा रही है लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा है, इसके कारण सोनोग्राफी भी परमानेंट। ये बात अभी यहाँ जो निरीक्षण के दौरान भी आई थी, तो इसमें कोशिश करेंगे, शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना यहाँ की। सर बहुत हॉस्पिटल में लगभग 300 फोटो वीडियो थोड़ा पीछे हमें तो देनी चाहिए सर, हमारी ड्यूटी में अगर हम दे नहीं पाए तो उन्होंने खरीद ली ऐसे केसेस में सर मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी खरीदना चाहिए, अदरवाइज क्या हुआ कि हमारे उसका पर्पज ही नहीं रहेगा, सेवा है। पहला केस है, पहला केस है, मैं तो अब तो ये मेरे लिए जनरल हो गया ना। ये जैसे कि कोई भी दवाइयाँ वाला जो है उसको देखना पड़ेगा, कोई भी ऐसी कोई दवाई है जो हमारे पास हाँ सर,